बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन मैकरोनी। एकदम न्यू स्टाइल से बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इससे पहले भी मैं वेज मैकरोनी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने स्टाइल से, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज की रेसिपी भी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो मज़ेदार से चिकन मैकरोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के बारीक चॉप किए हुए प्याज। प्याज अगर आप बारीक चॉप करेंगे तो मैकरोनियों में अच्छे लगेंगे, लुक वाइज भी और खाने में भी। लेकिन अगर आप बड़े बड़े प्याज ऐड करेंगे तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो प्याज़ों को हमने यहाँ पे हल्का सा सॉटे कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमें प्याज़ों को फ्राई नहीं करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन जो है वो आप बोनलेस ले सकते हैं, मिक्स ले सकते हैं, जैसा आपको चाहिए हो। और जितनी क्वांटिटी में आप इसके अंदर चिकन ऐड करना चाहते हैं आप उतनी क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि चिकन के पीसेस जो हैं वो छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े पीसेस मत ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। चिकन को यहाँ पे हमने अच्छे से भून लिया है। चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। क्योंकि मैक्सिमम चिकन बोनलेस है इसलिए ये 50% गल भी गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये लाल मिर्च मैं तीखे वाली यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आप अपनी स्पाइसेस को अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड किया है धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, चौथाई चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है, चौथाई चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। चौथाई चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। याद रहे कि नमक हमने चिकन को भूनते हुए भी डाला था, इसलिए आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, इसके फ्लेवर को डिफरेंट करने के लिए, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ। चिकन की यहाँ पे हमने भुनाई कर लिया मसाले के साथ बहुत अच्छे से, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर हो गया है मसाले का। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप भर के टमाटर की प्यूरी। तो ये मैंने फ्रेश प्यूरी बनाई है। मैंने 4 अदद टमाटरों को मिक्सी के जार के अंदर डाल के अच्छे से चला लिया, तो हमारी फ्रेश प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है, तब तक। तो यहाँ पे हमने इसको कवर करके अच्छे से पका लिया है। टमाटर का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है और हमारा मज़ेदार सा चिकन और मसाला जो है वो रेडी हो गया है मैकरोनी के लिए। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही दिखने में खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही चपाती के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। अब इसको रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के करीब चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप थोड़ी सी केचप ऐड कर सकते हैं। केचप भी नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिक्स करेंगे हम इसको अगेन से, और अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैंने आधा किलो मैकरोनी को उबलते हुए पानी में 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से उबाल लिया था। तो मैकरोनी उबालना कोई टफ काम नहीं है। तो मैकरोनी को मैंने उबाल के साइड पे रख लिया था। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। मैकरोनी को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है। लास्ट एक चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसके अंदर मिक्स हर्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा धनिया ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। अगर धनिया भी नहीं है तो थोड़ी सी आप कसूरी मेथी इसके अंदर डाल दीजिएगा हाथ के साथ रगड़ के, तो उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको कवर करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको इसी की स्टीम में पड़ा रहने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, हमारे मज़ेदार सी मैकरोनी रेडी हो गई है। बहुत ही खुशबूदार बनी है, दिखने से बहुत खूबसूरत लग रही है, और जहाँ तक बात है जायके की तो वो आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस और प्यार से आप ये बनाएंगे उतनी ही ये जायकेदार बनेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।